जिसका पहला क्वेश्चन हमें देख लो क्या दिया है। देखो पहला क्वेश्चन बोला कि ब्रिटिश काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ब्रिटिश काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखो पहला ऑप्शन क्या दिया है। पहला ऑप्शन बोला है कि हिंदुस्तान के नक्शे तैयार करने का कार्य रॉबर्ट क्लाइव ने जेम्स रेनेल को दिया था। पहला हो गया। दूसरा, रॉबर्ट क्लाइव भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। तीसरा देखो, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन था। देखो इस हम जो पेज नंबर या देखो चेप पेज पहला या दूसरा पर ये दिया था हिंदुस्तान के नक्शे तैयार करने का कार्य जेम्स रेनेल को दिया था, ये तो सही है। देखो उसमें जब देखोगे ना तो एक फिगर बनाया गया पेज नंबर फर्स्ट या सेकंड पर, उसी के नीचे ये लिखा गया है। अब देखो ये देखो रॉबर्ट क्लाइव भारत का प्रथम गवर्नर जनरल नहीं था, ये तो गलती हो गया। और भारत का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन था, ये तो सही है। देखो पहला और तीसरा सही है और दूसरा क्या है गलती। तो पहला और तीसरा कहाँ पर क्वेश्चन देखो ऑप्शन नंबर 3 में दिया है, तो ये वाला 3 क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। अब देखो क्वेश्चन अगला देखो क्या दिया है इसमें। क्वेश्चन अगला देख लो क्या दिया है। बोला कि अंग्रेजों द्वारा अंग्रेजों द्वारा सरकारी रिकॉर्ड को संभाल कर रखने के लिए के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए। मतलब कह रहा है कि जो रिकॉर्ड होता था अंग्रेज कहाँ पे संभाल कर रखते थे उसके। अब देखो पहला ऑप्शन क्या दिया है। मतलब कि अंग्रेजों द्वारा महत्वपूर्ण दस्तावेज को बचा कर रखने के लिए अभिलेखागार और संग्रहालय जैसे संस्था बनाते थे, ये तो सही बात है, बनाते ही थे। प्रत्येक सरकारी विभाग की कार्यवाही के दस्तावेजों सावधानी पूर्वक नकलें बनाई जाती थी जिन्हें खुशनवीस हाँ खुशनवीस या माहिर लिखते थे। हाँ पीछे बताए हम कि जो जो लेखा मतलब कि जो इतिहास होता था एक अच्छे अक्षर में लिखा जाता था, जो लिखता था उसे कुशनवीस या माहिर कहा जाता था, ये भी सही है। और देखो तीसरा, अंग्रेजी शासन द्वारा तैयार किया गया सरकारी रिकॉर्ड इतिहास का एक महत्वपूर्ण साधन था, ये भी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। देखो अंग्रेजों द्वारा जो भी रिकॉर्ड तैयार किए आज इतिहास के काम आते हैं। तो पहला दूसरा और तीसरा कहाँ पर है, पहला दूसरा तीसरा क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी में इसमें दिया है। आप देखो आगे क्या दिया है। आगे बोला कि राष्ट्रीय संग्रहालय और राष्ट्रीय अभिलेखागार कहाँ पे स्थित है। भारत का राष्ट्रीय संग्रहालय और राष्ट्रीय अभिलेखागार कहाँ पे स्थित है, तो ये है दिल्ली में स्थित है। कहाँ पे है, दिल्ली में स्थित है। अब देखो अगला क्वेश्चन देख लो। बोला है कि भारतीय इतिहास के औपनिवेशिक युग से क्या अभिप्राय है। औपनिवेशिक युग से क्या अभिप्राय है। ऑप्शन देखो, प्राचीन काल से, मध्यकाल से, ब्रिटिश काल से और वर्तमान काल से। तो किससे संबंधित था ये था ब्रिटिश काल से। ये किससे संबंधित था, ये था ब्रिटिश काल से संबंधित था। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या बोला है। अगला बोला कि इतिहास के कितने भागों में बांटा गया, विभाजित किया गया, कितने भागों में बांटा गया था इतिहास को। तो इसके 3 भागों में बांटा गया था, हिंदू मुस्लिम और ब्रिटिश करके 3 भागों में से बांटा गया था। और बांटने वाला कौन था, जेम्स मिलर था। अब देखो जेम्स मिल यहाँ पर जेम्स मिल द्वारा लिखित पुस्तक का क्या नाम था। जेम्स मिल द्वारा लिखित पुस्तक का क्या नाम था। ऑप्शन देखो, पहला ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ए हिस्ट्री ऑफ स्कॉटलैंड, हिस्ट्री ऑफ अमेरिका, हिस्ट्री ऑफ जापान। तो जेम्स मिल द्वारा लिखी पुस्तक का क्या नाम था, ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश करके था। अगला ऑप्शन देख लो क्वेश्चन। बोला कि 1817 के इतिहास को हिंदू मुस्लिम तथा ब्रिटिश नामक 3 काल में किसने बांटा था। यह कौन सा दार्शनिक, स्कॉटलैंड के कौन सा दार्शनिक था। देखो जेम्स एस्टुआर्ट, पहला ऑप्शन देखो जेम्स एस्टुआर्ट, जेम्स मिल, थॉमस मुनरो, लॉर्ड कर्नवालिस। देखो तो इसे कौन बांटा था, जेम्स मिल ने। जेम्स मिल। अब बता दो लॉर्ड कर्नवालिस की मकबरा कहाँ पे, इसे जल्द आपको कमेंट बता रहा है इसको। लॉर्ड कर्नवालिस का मकबरा या कहाँ पर है। देखो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, जेम्स मिल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6। अब देखो ब्रिटिश काल के महत्वपूर्ण दस्तावेज को बचाकर रखने के लिए क्या बनाए जाते थे। दस्तावेज को बचाकर रखने के लिए मतलब कहाँ पर रखा जाता है ताकि वो बचा रहे, सेव रहे। अभिलेखागार में, संग्रहालय में,
पहला और दूसरा इनमें से कोई नहीं। तो किस में रखा जाता है? अभिलेखागार और संग्रहालय दोनों में। तो ऑप्शन ए और एक और दो, दोनों ऑप्शन नंबर सी में हो जाएगा। अब देखो अगला ऑप्शन देख लो। क्वेश्चन नंबर, अंग्रेजी काल में जनगणना के माध्यम से निम्न जानकारी प्राप्त की। तो मतलब कह रहे हैं ना कि अंग्रेजों के समय में जनगणना के माध्यम से क्या क्या हमें जानकारी मिलता था, या किन की जनगणना किया जाता था। लोगों की संख्या का, उनकी जाति का, उनके व्यवसाय का, उपयोग सभी का। देखो जनगणना के हिसाब से ना वो सभी प्राप्त कर लेते थे। लोगों की संख्या प्राप्त कर लेते थे, जाति भी उनकी, व्यवस्था भी प्राप्त कर लेते थे। अब देखो अगला क्या दिया क्वेश्चन नंबर 8 में। बोला कि देश का शासन अच्छी तरह से चलाने के लिए अंग्रेजों ने किस बात को विशेष महत्व दिया था। तो देश को अच्छी तरह चलाने के लिए अंग्रेज ने किस बात को विशेष दिया था? सर्वेक्षण को, कि सड़क के निर्माण को, कि रेल विस्तार को, कि कठोर दंड को। तो ये सभी लोग, आप लोग जानते हैं किसको जोर दिए थे? वो सब लोग सर्वेक्षण को क्या दिए थे? वो महत्वपूर्ण दिए थे। अब देखो आगे देख लो। ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया नामक पुस्तक निम्न से किसने लिखा था? पूछ रहा है ना कि ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया किसने लिखा था? जेम्स मिल, जेम्स रेनल, वारेन हेस्टिंग, इनमें से किसी के द्वारा नहीं। तो कौन लिखा था? जेम्स मिल के द्वारा लिखा गया था। अब जेम्स मिल कहाँ का निवासी था यह भी बता देना था। बताइएगा ऑप्शन कमेंट में इसको। अब तो अगला दिया है, सशस्त्र भेंट किसको कहा जाता है? सशस्त्र भेंट किसको कहा जाता है? प्राचीन पवित्र ग्रंथ को, भारतीय संस्कृति को, भारतीय राशि को, भारतीय इतिहास को। तो इसे किसे कहता है? प्राचीन पवित्र ग्रंथ को कहा जाता है। आप देखो अगला क्या दिया है, भारतीय राष्ट्र अभिलेखागार कब बनाया गया है? भारतीय राष्ट्र अभिलेखागार कब बनाया गया? तो 1922 में, 1920 में, 1905 में, 1907 में। तो इसे आप लोग बताओ कब बनाया गया? तो 1907 में बनाया गया था। और भारतीय अभिलेखागार कहाँ पे है? कहाँ पे है आप लोग? तो ये कहाँ पे है? दिल्ली में है। कहाँ पे है? दिल्ली में है। अब देखो अगला क्वेश्चन देख लो। बोला कि एक वक्त में इतिहासकार किस चीज को जादू में खोए, मतलब कह रहा है ना कि एक ऐसा समय था कि इतिहासकार एक जादू में खोए। तो कौन सा जादू में? युद्धों का, तारीखों का, खेलों का और इस शिक्षा का। तो कौन सा? तारीखों का। तारीखों में जूझे हुए थे एकदम। जब चैप्टर पढ़ो तो एकदम शुरू में दिया ही है। और तो अगले थे लॉर्ड वारेन हेस्टिंग भारत के गवर्नर जनरल कब बने थे? लॉर्ड वारेन हेस्टिंग भारत के गवर्नर जनरल कब बने थे? अब बता दो इसको। लॉर्ड वारेन हेस्टिंग भारत के गवर्नर जनरल कब बने थे? ऑप्शन देख लो। 1770, 1771, 1772, 1773। तो 1773 में क्या बने थे? लॉर्ड वारेन हेस्टिंग। और 1773 में शायद, तो 1773 में बने थे। और इस समय रेगुलेटिंग एक्ट पास हुआ था शायद। रेगुलेटिंग रेगुलेटिंग शायद, हम कन्फर्म है तो बता देना। 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग पास होता है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 14। बोला है कुछ लोगों की इतिहास के बारे में क्या धारणा है? कुछ लोगों को इतिहास के बारे में क्या धारणा? इतिहास बहुत उबाऊ है, यह बहुत रोचक होता है, यह मजेदार होता है, इनमें से कोई नहीं। तो इस जब शुरू में पढ़ोगे ना पेज नंबर फर्स्ट में, तो यही दिया कि इतिहास क्या है? बहुत ही उबाऊ है। तो उबाऊ इसलिए होता है क्योंकि उसमें क्या दिया जाता है? डेट दिया रहता है, डेट याद करना पड़ता है। अब देखो क्वेश्चन अगला में क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 15 बोला कि पश्चिमी पश्चिम में आधुनिक काल की विशेषता कौन सी मानी जाती है? विज्ञान का विकास, तर्क युग और लोकतंत्र तथा मुक्त युग और उपयुक्त सभी। तो देखो पश्चिमी ये क्या मानता था? सबको मानता था, विज्ञान को भी मानता था, तर्क को, लोक, मुक्त युक्त और अर्थात उपयुक्त में से सभी हो जाएगा इसका आंसर। अब देखो अगला क्या दिया है। ब्रिटिश भारत का अंतिम वायसराय कौन था? ब्रिटिश भारत का अंतिम वायसराय क्या था? अभी हम शुरू में पढ़ाए थे तुमको। वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड डलहौजी, कैनिंग और लॉर्ड माउंटबेटन। तो कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन था। अगला देखो क्वेश्चन। अगला में क्या बोला? भारत का अंतिम वायसराय कौन था? अभी हाँ, भारत का अंतिम वायसराय कौन था? अब पीछे क्या पढ़ाए तभी हम। भारत का अंतिम वायसराय यह भी है। देखो ये ब्रिटिश
भारत का है ना। ये क्या था, ये ब्रिटिश भारत का था, ये सिर्फ किसका है, ये भारत का अंतिम वायसराय कौन था, तो भारत का अंतिम वायसराय कौन था, ये था लॉर्ड माउंट बेटन था, लॉर्ड माउंट बेटन था। अब तो कहीं से पूछ देगा कि भारत, देखो ब्रिटिश भारत का क्या पूछेगा, ब्रिटिश भारत का, तो ब्रिटिश भारत का लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड माउंटबेटन। और आगे देखो क्या दिया है इसमें, आगे पूछेगा कि भारत का अंतिम, तो ये भी क्या आ जाएगा, लॉर्ड माउंटबेटन, दोनों में था ये। अगला देखो क्वेश्चन क्या दिया है, अगला क्या, आर्थर को, आर्थर को क्या पदवी दी गई थी, मतलब कि आर्थर को पदवी क्या दी गई थी, और ये बताना कि आर्थर ये किसका बेटा था, और ये कौवा मतलब चौथा नंबर का बेटा था। कमेंट बॉक्स में जो ड्यूक, ऑप्शन देखो ड्यूक, ड्यूक था ये पहला ऑप्शन देखो ड्यूक, दूसरा कटाट, तीसरा देखो ड्यूक ऑफ कनाट, ड्यूक ऑफ कनाट, उपयुक्त सभी। तो ये किसका, ये क्या दिया गया था इसको, जल्द बताओ, तो इसे दिया था ड्यूक ऑफ कनाट का उपाधि, ड्यूक ऑफ कनाट को। ये किसका, विक्टोरिया, जो थी ना विक्टोरिया, महारानी विक्टोरिया का तीसरा पुत्र था, कौन था ये तीसरा पुत्र था आर्थर। अब देखो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था जी, जल्द बताओ, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कॉर्नवालिस, वारेन हेस्टिंग और लॉर्ड रिपन, कौन था, वारेन हेस्टिंग करके था। हम देखो आगे, अगला क्वेश्चन, जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को कितने काल में बांटा था, या कितने खंडों में बांटा था, देखो तीन काल खंडों में बांटा था, हिंदू मुस्लिम ब्रिटिश और सभी, तो जेम्स मिल ने तीनों में बांटा था ये, तो ये क्या हो जाएगा सभी में, हिंदू मुस्लिम ब्रिटिश तीनों बांट दिया था ये। अब देखो, तो यहीं तक हमारा क्या था, ये अंतिम क्वेश्चन था, ये चैप्टर इतिहास का, कक्षा 8 का इतिहास का फर्स्ट चैप्टर का पहला क्वेश्चन आंसर हो गया। अब नेक्स्ट चैप्टर, यहाँ से जो नेक्स्ट चैप्टर आएगा हमारा, वो चैप्टर कितना रहेगा, चैप्टर सेकेंड रहेगा, और चैप्टर सेकेंड का पूरा विधिवत जैसे ये हुआ उसी तरह उसका भी रहेगा विधिवत देंगे। थैंक यू।